भगवान का नाम सुखों की खान है, अच्छे भागों वाला, अच्छे नसीबों वाला। इंसान सत्संग में चल के आता है। कैसे होते हैं उसके अच्छे नसीब, अच्छे भाग्य? हमारे जितने भी धार्मिक पवित्र ग्रंथ हैं, सब में ये लिखा है, जिन पे कृपा राम की वो सत्संग में आए। कि जिन पे भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम की कृपा होती है, वही इस कलयुग में सत्संग में आता है। हथाई करना, गपशप मारना, कोई वहां निमंत्रण पत्र नहीं देता, न्यूंदा नहीं देता, फिर भी लोग भाग भाग के बैठते हैं सिर जोड़ जोड़ के। मेले मुजरे पे जाना, कोई नियमदा नहीं आता, फिर भी लोग भागे जाते हैं। सर्कस सिनेमा में जाना, पैसा भी देते हैं और फिर भी भागे जाते हैं। राम नाम से लोग कन्नी कतराते हैं। राम नाम सुनना हो, लोग आके हाथ भी जोड़ते हैं, चलो भाई सत्संग सुनो, चलो भाई राम का नाम सुनो। तो भी कहते हैं भाई देखूंगा। ले भाई देखेगा क्या? बस एहसान करता है, फिर भी मैं आऊंगा, चल तू इतना कहता है तो मैं आऊंगा। अरे आएगा तो खुद का भाग बनाएगा, उस पे क्या एहसान है? उसका तू शुक्र मना, जो तुझे बता रहा है, तुझे में प्रार्थना कर रहा है। और वो प्रार्थना क्यों करता है? क्योंकि उसको भी भगवान खुशी देगा, जो भगवान से भगवान की औलाद को मिलाएगा। तो भागों वाले चल के आते हैं। आमतौर पे कहा जाता है, जो भाग्य में लिखा है वो ही मिलेगा, जो भगवान कहेगा वो ही मिलेगा। वाकई सच है, जो भाग्य में लिखा वो तो मिलेगा, लेकिन 84 लाख जोनियों में आदमी एक ऐसा शरीर है जो अपने भाग्य को बदल सकता है। जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, देवी देवता, कोई भी अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। सिर्फ आदमी को अधिकार है कि वो अपने भाग्य को बदल सकता है। संत जो वचन कहें उनको माने तो भाग्य बदलता है। सिर्फ सुन के छोड़ देने से भाग्य नहीं बदलता। उसका पुण्य तो जरूर मिलेगा, आपकी आत्मा के खाते में जमा तो जरूर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि उससे आपका भाग्य बदल जाएगा। अगर आप भाग्य बदलवाना है, भाग्य बदलना चाहते हो, तो आपको संतों के वचन सुनने होंगे, सुन के फिर मानने होंगे। सुन के जो मानते हैं, सुन के जो अमल करते हैं, उनके ही भाग्य बदला करते हैं। संत ऐसा क्या कहते हैं जो मानना चाहिए? संत कहते हैं, तेरा असली जो काम इस दुनिया में है वो है भगवान का नाम लेना। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड, खुदा रब ईश्वर प्रभु परमात्मा भगवान मालिक, अरबों नाम हैं जिसके, पर वो एक है। उसका नाम जपने के लिए, हे इंसान, हे आदमी, तुझे भगवान ने यहां भेजा है, इस धरती पे भेजा है। क्या होगा भगवान का नाम जपने से? जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएंगी। गम दुख दर्द चिंताएं सब मिट जाती हैं, चिंता मुक्त हो जाता है आदमी। जीते जी मुक्ति मिले और मरणोपरांत मुक्ति मिले, इसी का नाम सच्चा मोक्ष। जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से, मरने के बाद आवागमन से। कोई आदमी कहे जी मैंने तो नाम लिया है, मेरे तो जीते जी बीमारियां तो खत्म हुई नहीं, टेंशन तो खत्म हुई नहीं, समस्याएं तो खत्म हुई नहीं। क्या तू घंटा सुबह शाम नाम जपता है? क्या तू संतों के वचनों पे अमल करता है? कर, लिख के गारंटी ले ले, जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं सारी मिट जाएंगी। कहता नहीं, नाम नहीं जपा जाता, वो तो आप ही जपो। तो फिर कर्म भी आप ही भुगतो। बताओ क्या किया जाए? संत तो तरीका बताते हैं। डॉक्टर कहता है तेरा जख्म है, इसको इस मरहम लगा ठीक हो जाएगा। कहता नहीं, मरहम थे ही लगाओ। तो डॉक्टर मरहम लगाएगा, जख्म तेरा किया भर जासी भाई बोल।
तो बात वही है कि राम नाम तो खुद को जपना पड़ेगा। जपोगे तो गम दुख दर्द चिंता परेशानियां जीते जी 100% खत्म होंगी और मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, इसका आपको अंदर से भगवान यकीन दिला देंगे, आपको दिखा देंगे। तो यही जरूरी है। उसे वो भगवान के दर्शन नहीं होते जिसके करने का मालिक ने उसको हुक्म दिया है या शक्ति दी है। बाकी शरीर तो सहन ही नहीं कर सकते भगवान के नूरी स्वरूप को। एक मनुष्य शरीर है जो भगवान के नूरी स्वरूप को सहन कर सकता है, पर ये सुमरण करेगा तभी सहन करने के काबिल बनेगा, वरना ये भी सहन नहीं कर सकता उसके नूरी स्वरूप को। कई कह देते हैं ना, चलो हम तो नहीं देख सकते, भगवान ही दर्शन दे दे। कहते मूसा ने सुई के नक्के में से, सुई का नक्का मतलब इतनी सी जगह जो दोनों उंगलियों चारों के बीच में है, सुई का नक्का जिधर धागा डलता है, उतनी सी जगह में से मतलब उतना अल्लाह का नूर देखा था और वो कोमा में चला गया था। इतना ज्यादा नूर था, इतनी ज्यादा खुशी थी कि उसे झेल नहीं पाया। उसके बाद अल्लाह ने कहा इबादत किया कर, फिर तुझे नजारे दिखाऊंगा। फिर इबादत की, फिर नूरी स्वरूप नजर आया। तो लोग कहते भगवान तो है, उसको किसने रोका, वो दर्शन क्यों नहीं देता? जब तक आपका शरीर उसके काबिल नहीं बनता। और काबिल बनाने के लिए लोग आते हैं सत्संग में, काबिल बनाने के लगाते हैं संत सत्संग। सत्संग सुनो, नाम ले लो भाई, नाम लेके उसका जाप करो भाई। जाप करोगे शरीर उसके लायक बनेगा, फिर वो भगवान आपको हर जगह नजर आएगा, कण कण में नजर आएगा और आपकी खुशियों का लेवल बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। तो सुमरन तो करना पड़ेगा। सुमरन नहीं करोगे मन का नहीं भरोसा। पहले ये गलतियां करवाता है आदमी से, पाप कर्म करवा लिए, वचन नहीं मानने दिए, बुरे कर्म करवा लिए। अब अगर संत पीर फकीर फिर माफी कर दें कि चल भाई तुझे माफी है, मन फिर दूसरी तरफ चल पड़ता है। अब तुझे खुशी मतलब ही नहीं है, अब तो तू निगाह में गिर गया, अब थोड़ी ना तू वहां पहुंच सकता है, हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है। तो मन ऐसी जालिम ताकत है, दोनों तरफ से नहीं छोड़ता। पहले गलती करवाता है तो गलती करवा देता है, इसलिए नहीं छोड़ता। फिर संत पीर फकीर माफ कर दें, मानने नहीं देता कि तुझे खुशी मिलेगी। तो संत पीर फकीर अगर माफ कर दे ना, भगवान भी उसे नहीं रोकता, वो माफ कर देता है कि जब फकीर ने कर दिया मेरी तरफ से भी माफ। वो कहते हैं भगवान की बांधी भक्त छुड़ावे। भक्त की बांधी कौन छुड़ावे? भगवान। यानी भगवान अगर कोई ऐसा कर भी देना भक्त को, तो संत गुरु जो होते हैं वो मालिक से दुआ करके भगवान के शराफ को खत्म कर देते हैं। पर गुरु की ना माने जीव और फिर बुरा हाल हो जाए तो फिर भगवान भी दखल नहीं देता भाई, कि जब ये फकीर की नहीं मानता मेरी क्यों मानेगा। फकीर तो सामने नजर आता है, गुरु तो नजर आता है, भगवान तो नजर ही नहीं आता। तो इसलिए संतों की बात सुनो और अमल किया करो, ताकि आपके गम दुख दर्द चिंताई परेशानियां मिट जाएं। वचनों पे चला करो। कम से कम शुरू कर लो 15 मिनट सुबह शाम सुमन करना, 10 मिनट सुबह शाम सुमन करना। नियम बना लो, नियम। या फिर ऐसा करो 10-12 दिन रोटी ना खाओ, देखते हैं। नहीं, 10-12 दिन 10-12 घंटे में आंखें बाहर आ जाती। कई व्रत रखते हैं 24 घंटे का। हमारे कई बच्चे जो हैं सदब्रह्मचारी भाई बहनें, कई रखा करते हैं, पता नहीं अब रखते हैं, कुछ नहीं रखते, मर्जी के मालिक। सो जो रखते हैं, पहले कहा करते थे पिताजी बड़ा मुश्किल लगता है, चारों तरफ रोटी रोटी नजर आती है। शुरू में सभी के नहीं, कुछ थे, बाकी तो परवाह नहीं करते थे। और धीरे धीरे वो ठीक हो गया, उसमें सुमन करने लगे, भक्ति करने लगे, तो खुशियां आनी शुरू हो गई। और कई होते हैं 8 पहर के बाद खाते हैं, और कई होते हैं 8 पहर खाते हैं। खाना तो नहीं छोड़ते, पीना नहीं छोड़ते, चाय दूध लेट हो जाए सिर कौन सा ना फाड़ दे एक दूसरे का, इतना लेट कर दिया दे धड़ाक। तो सुमन नहीं करते, भगवान तो कुछ नहीं कहता मेरा सुमन नहीं करते। भाई क्या बात, आज किया नहीं, सुबह शाम क्यों नहीं किया? सुमन को फालतू का काम समझते हैं। और जब जान आ गई आफत में
फिर भगवान ही भगवान, हे राम, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे ईश्वर, बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, बचा। क्यों? पहले किधर गया था? पहले तो कभी याद नहीं किया। तो आपको कल भी सुनाया था, दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। जब सुख है, जब शांति है, तो सुमरण लगातार करते रहो, ताकि आने वाला दुख आए ही ना, आने वाली परेशानी ना आए। दुख में करते हैं और दुख में होता नहीं, दुखी इतने होते हैं, परेशानियां इतनी होती हैं, कहता नाम नहीं जपा जाता। तो पहले जप लेता ना, तो तू सुख में जपना चाहता है ना दुख में जपना चाहता है, जपेगा कब? इसलिए भाई सुख में नियम बना लो। जैसे खाना खाना जरूरी, हम आपको रोकते नहीं, खाओ जितना मर्जी, आपकी मर्जी, आपका पेट, आपका काम, बढ़ाओ कम करो जो मर्जी। तो हम तो ये कहते हैं जैसे खाना खाना शरीर के लिए जरूरी, चाय दूध लेना शरीर के लिए जरूरी, उसी तरह राम का नाम जपना इनसे अरबों गुना ज्यादा जरूरी। टाइम रख लो, टाइम के बिना नहीं जाप होगा। सुबह इस टाइम पे, शाम को इस टाइम पे जाप करेंगे ही करेंगे। अगर करोगे तो जरूर मन काबू में होगा, मालिक की कृपा होगी और अंदर बाहर खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।